फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार झा है और आप देख रहे हो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय राजीव कुमार झा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा सीरियस कंसर्न है उन लोगों के लिए, जो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया देख कर के केवल ऑप्शन के पीछे में पागल हैं और ऑप्शन में ही काम करना चाहते हैं। मैं उनको ऑप्शन में ही काम करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मेरा सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पहले कैश मार्केट में काम करना तो सीख लो। ऑप्शन में आप कितना पैसा कमा लोगे? 50,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ कितना कमा लोगे? या कितना लॉस करने की लिमिटेशन है आपकी? आप पहले ये चीज़ सोचो। मैं हर किसी को यहाँ पे बोलता हूँ कि पहले कैश मार्केट में काम करो। कैश मार्केट में अगर आपको स्टॉक्स समझ में आते हैं, आप स्टॉक्स में काम करो। अगर आपको टेक्निकल समझ में आता है, तो फिर आप फॉरेक्स मार्केट में काम करो और उसमें फॉरेक्स मार्केट में आप पहले कॉम्पिटिशन सब में भाग लो। फ्री में मतलब कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ पे आपका हाथ खुलेगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है और हाथ जैसे ही आपका खुलेगा, तब जाकर के आप $20 या $40 का अकाउंट लो। लेकिन यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि मेरे को ऑप्शन में काम करना है, मैं कहता हूँ आप ऑप्शन में ही काम करो, लेकिन पहले टेक्निकल तो सीखो। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन ट्रेडर बना सकते हो, डिसिप्लिन है आप में, जो आपको कैश में भी ज़रूरत पड़ेगी, जो फॉरेक्स मार्केट में भी ज़रूरत पड़ेगी और जो आपको ऑप्शन में भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको मतलब डिसिप्लिन होना है। सबसे बड़ी बात ये है। आप किसी में काम करो, फॉरेक्स में काम करो, ऑप्शन में काम करो या आपको लग रहा है कि मुझे कैश मार्केट में ट्रेड करना है, आप किसी में काम करो, लेकिन सबसे पहले डिसिप्लिन तो लाओ। ट्रेडिंग का सीधा-सा मतलब ये होता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कितना नुकसान दे देना है और अगर इतना नुकसान हो गया है, तो उसके बाद में और मैं नुकसान देने की स्थिति में हूँ या नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ, तो मैं आज का ट्रेड बंद करूँगा और अगर मेरे को कन्फर्मेशन मिल रही है, तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड करूँगा और उसमें फिर मेरे को पता होना चाहिए कि फिर मेरे को कितना नुकसान देना और फिर मेरे को आगे का टारगेट क्या होगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं निफ्टी की या बैंक निफ्टी की। पहले मैं निफ्टी बैंक की ही बात करता हूँ इसलिए क्योंकि ऑप्शन का क्रेज़ तो यहाँ पे लोगों को पागल करके बैठा हुआ है। लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या वाक़ई में उनका माइंड या वाक़ई में वो उस लायक हैं कि अभी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं निफ्टी बैंक की बात करता हूँ और मैं पिछले वीडियो में मैंने बस एक इंडिकेटर का यूज़ किया था और वो था आपका आरएसआई। और उसके बाद में मैंने कहा था कि अगर आपको आरएसआई पे समझ में आता है तो फिर आप मूविंग एवरेज पे आप चाहो तो उसको कर सकते हैं। ये यूएस मार्केट मतलब कि फॉरेक्स मार्केट के लिए मैंने ट्रेडिंग सेशन लगाया हुआ है, ठीक है? और मैं ये हर उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि जो लोग ऑप्शन मार्केट में काम करना चाहते हो, पहले कैश मार्केट में काम करो। कैश मार्केट में समझ में आ गया, फिर आप स्टॉक मार्केट में आपको लगता है कि मेरे को मार्जिन की कमी है, तो फिर आप फॉरेक्स मार्केट में आओ और फॉरेक्स मार्केट में भी फिर आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं, तो फिर आप चाहो तो ऑप्शन में आ जाओ या फॉरेक्स मार्केट आपको नहीं करना है, तो भी आप ऑप्शन में आ जाओ। लेकिन सबसे पहले टेक्निकल सीख तो लो। अपने आप को एक डिसिप्लिन ट्रेडर तो बना लो। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो फिर भाई साहब आप अपने आप को पैसा केवल बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आज बात करते हैं सबसे पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करता हूँ और मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं समझाता हूँ और वो मेरी बात का गलत मतलब समझते हैं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस में काम करना चाहते हो। मेरे को बस इतना पता है कि आपको अगर टेक्निकल का डिसेंट नॉलेज नहीं है, अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है कि मेरा इतना लॉस हो गया और फिर भी आप इस मार्केट पे डटे हुए हैं, तो इट मीन्स ये है कि आप मूर्ख हो, आप अपने पैसे को ज़ीरो करने के लिए बैठे हो। और ऑप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जहाँ पे पैसे जितनी आसानी से आते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से पैसे आपके चले जाते हैं। और अपने आप को आप ठगा हुआ महसूस करोगे। अब बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं या निफ्टी की बात करते हैं, जिसकी भी आप बात करें। उससे पहले मैं एक छोटा-सा बस मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपको कितने टाइम फ्रेम पे, किस टाइम पीरियड पे आप काम करते हो। अगर आप 3 मिनट के टाइम पीरियड पे काम करते हो, तो 55 मिनट पे देखो। मिनिमम। एक टाइम पीरियड तो आपका मार्केट ऊपर होना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 15 मिनट में काम करना है, तो आपको सबसे पहले 1 घंटा पे चाहिए। तो सबसे पहले 15 मिनट की एनालिसिस करते हैं और फिर बात करते हैं हम 1 घंटा की बात करते हैं। आज सबसे पहले जो मार्केट अगर गैप डाउन मैं अभी कुछ दिन के लिए एक्चुअली मैं ऑप्शन बैंक निफ्टी या निफ्टी पे मैं उतना फ़ोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अकाउंट लिए वो मेरा पर्पस ये है कि बाहर का जो मतलब आपको 5,000 में जो आपको अकाउंट 5 लाख तक का अकाउंट मिल जाता है। उसको कैसे हम लोग जैसे सबसे पहले मतलब ब्रेकआउट करें।
तो मैं अभी प्योर एंड प्योर मेरा फ़ोकस जो है मेरा उस पे है, मेरे को अभी 10 दिन हुआ है और मेरे अकाउंट जो है सो लगभग जो है सो धीरे-धीरे करके मैं रोज़ $50 कमाता हूँ और धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अगर $20 का मेरे को नुकसान भी होता है, तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ। तो ये अगर आप में नहीं है तो फिर आप वहाँ पे भी आप ज़ीरो करेंगे, तो वहाँ पे पैसे जो जाएँगे आपके 2000 3000 जाएँगे, लेकिन ये पैसे अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो, तो आपके पता नहीं कितने पैसे जाएँगे। जस्ट मेरा यही व्यू रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएसआई की। तो पहला चीज़ ये है कि आरएसआई से पहले मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है? और मार्केट 20 और 50 के लाइन के नीचे है 1 घंटा के चार्ट में। तो पहला तो ये चीज़ बता रहा है कि भैया मार्केट में आज कुछ उस ढंग की अपॉर्च्युनिटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं केवल इसको मार्क कर लेता हूँ पहले, ठीक है? सिंपल सी बात है। और मैं फिर 15 मिनट पे आता हूँ। अब 15 मिनट में आप देखो अगर मैं इस आरएसआई की बात करता हूँ तो मैंने इसमें सबसे पहले मैंने ये कहा था कि मेरे को यहाँ पे 55 चाहिए और यहाँ पे 45 मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये समझने के लिए कि मार्केट में वाक़ई में अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हो, तो क्या मार्केट बाइंग का है या सेलिंग का या कुछ भी है, जो भी है, एक्स वाई ज़ेड जो भी है। चलिए, अब सबसे पहले आप देखो 15 मिनट की बात करते हैं, तो इसका आरएसआई कहाँ है? इसका आरएसआई जो है सो मतलब कभी भी ये 55 के ऊपर है, ये खुला तो सबसे पहले खुला तो ये क्या है 20-50 के लाइन के क्या नीचे है और इसका आरएसआई क्या 45 के नीचे है, तो 45 के नीचे है तो मतलब ये है कि मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर है, ये बेसिक पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बाउंस बैक का वेट करना है, तो अगर ये बाउंस बैक अगर ये इस ढंग का ये यहाँ पे अगर आपका ये बाउंस बैक किया है, ठीक है? और ये आपको जिसको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आता है, उसको ये पता है कि ये डीवीडी पैटर्न है, मतलब डाउन बेस्ड डाउन पैटर्न है। तो मुझे एक बात बताएँ, अगर मेरे को पहला चीज़ तो मेरे को ये चीज़ करना है कि पहले 15 मिनट में मेरे को चेक करना है क्योंकि मैं 3 मिनट पे सौदा डाल रहा हूँ। ये पहली चीज़ है। तो अगर मैं 3 मिनट पे सौदा डाल रहा हूँ तो मेरे को ये पता है कि मार्केट नीचे है 15 मिनट में। तो ये 3 मिनट में ये जो बाउंस बैक आ रही है, मैंने एक रेंज बनाया और मार्केट जब इस रेंज को तोड़ रहा है, तो या तो मैं यहाँ पे तोड़ूँ लूँगा या सेल करूँगा या मैं डीवीडी पैटर्न जिसको डिमांड बेस डॉन बेस्ड डॉन बोल रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई का है, वो ये कहता है कि मार्केट एक बार इस रेंज में आएगा। तो मार्केट इस रेंज में आएगा तो मैं इसका ऊपर में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं सेल करूँगा। ये देख लो आपको 1:2 का टारगेट मिला या नहीं मिला। या मुझे ये जब मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट ये तो मेरे को 15 मिनट में समझ में आ गया था कि मार्केट क्या है, डाउन है। तो मार्केट अगर डाउन है तो मेरे को क्या करना है कि बाउंस बैक का वेट करना है, मैं यहाँ पे सेल करूँगा। तो आप यहाँ पे 3 मिनट में देख लो ना, मार्केट जो ये बाउंस बैक किया है, यहाँ पे आप इसको फ्लैग बना सकते हो। तो ये देख लो ना, फ्लैग बना, मार्केट ये ऊपर गया क्या? और जब भी मार्केट बेयरिश होता है तो फ्लैग अप ट्रेंड में बनता है। तो मार्केट नीचे मिला ना, तो आपको अपने स्टॉप लॉस का 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला। तो पता नहीं क्यों इतना हाई तौबा मचा हुआ है। और अगर आपको इतना ये काम करने नहीं आता है तो भाई कुछ दिन के लिए आप पहले कैश मार्केट में इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लो ना। कोई स्टॉक का देख लो। चलो मैं कोई स्टॉक्स की बात करता हूँ, कोई भी स्टॉक्स है। चलो आपको लगता है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है। चलिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं। 15 मिनट पे चार्ट आओ पहले। 15 मिनट पे देख लो इसका आरएसआई क्या बता रहा है। 20-50 के लाइन के नीचे इसका आरएसआई क्या 45 के नीचे है। तो मतलब ये क्या है, एक बाउंस बैक यहाँ पे भी डीवीडी पैटर्न है। यहाँ पे भी चाहो तो आप 3 मिनट में आके देखो। यहाँ पे भी देखो, ये डीवीडी पैटर्न है, यहाँ पे भी फ्लैग बन रहा है और देखो 1:2 1:3 का टारगेट दिया कि नहीं। तो आपको अगर ऑप्शन में करना है तो सबसे पहले आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। कैश मार्केट में जब अपने आप को ये आपको पता है कि मेरा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, 3 महीना तक अपने अकाउंट को पहले ये देखो जज करो कि मेरा अकाउंट प्रॉफिट में आया कि नहीं आया। अगर प्रॉफिट में आया, देन आप उस अकाउंट को जो है सो ऑप्शन में डालने की कोशिश करो। सबसे पहले ऑप्शन डालने से पहले क्या है क्वांटिटी बढ़ाओ। पहले 500 हज़ार रुपए जो ऑप्शन में नुकसान करना है तो वो 500 हज़ार रुपए यहाँ से डेली कमाना सीखो। अगर आप काम कर सकते हो तो फिर करो, अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ अपने पैसे को ज़ीरो मत करो। और अगर इतना से आपका मन भर गया, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि अब मेरे को मार्जिन कम है, मेरे पास में फंड की कमी है, तो फिर आप आओ यूएस मार्केट में, तो फिर आओ बाहर के फंडिंग के मार्केट में। यहाँ पे देख लो, ये जो है सो मतलब आपका गोल्ड का चार्ट मैं दिखाता हूँ। अब देख लो गोल्ड का चार्ट। इसमें मुझे ये सब की मैं कोई यूज़ नहीं करता। इसमें मैं यूज़ करता हूँ सबसे पहले सेशन, कि सेशन वाइज़ ये क्या कर रहा है। तो मुझे पता होना चाहिए कि सेशन
किस सेशन में क्या हो रहा है। तो अगर ये सेशन आ गया, अब आप देख लो ये क्या है, सेशन है। अब ये मुझे पता है कि ये लंदन सेशन है और ये क्या है, यूएस सेशन है। और मैं अगर इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ तो इस सेशन ने लिक्विडिटी, यूएस सेशन है इसकी लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में अगर यहाँ पे आया तो मैं बाई करूंगा ना। मैंने अभी इसमें 35 से 50 डॉलर कमाए हैं। और 35 डॉलर का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 3 से 3.5 हजार रुपया कमाया है। तो काहे को सरदर्दी, मेरे को ऑप्शन ही करना है, ऑप्शन ही करना है, ऑप्शन ही करना है। अरे आपको पैसे कमाने से मतलब है, आपको ऑप्शन करना है तो आप करो ना, लेकिन उससे पहले कैश मार्केट में पहले हाथ तो साफ कर लो। आप पहले 1000, 2000, 4000 रुपया के लायक तो बन जाओ। और मेरा टारगेट जो है सो ये है, 2722 का टारगेट। और मेरा स्टॉप लॉस जो है सो ये मैंने नीचे में 2711 का लगा हुआ है। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मेरे को टारगेट मिलेगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। दैट्स ऑल, थैंक यू।